पिछली बार पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे लाक्षागृह में जिसका नाम शिव था, पांडव स्वयं आग लगा करके निकल जाते हैं और अंधेरी रात में जहां गुफा का मुंह खुलता है वहां से थोड़ी ही दूर पर गंगा के तट पर उन्हें केवट मिलता है, जिसे विदुर ने एक काम सौंपा था बहुत सारे पैसों के साथ कि वह पांडवों को गंगा में बहुत दूर दूसरे कोने पर छोड़ करके आएगा। रात भर नाव चलती रही और फिर एक जगह जिसका नाम सिद्धवन था, ऐसी जगह पर उस केवट ने पांडवों को गंगा के पार उतार दिया। वे काफी दूर आ गए थे वारणावत से, किंतु खतरा भी टला नहीं था क्योंकि दुर्योधन ने अपने गुप्तचर, अपने जासूस चारों तरफ छोड़ रखे थे। थोड़ी दूर ये लोग चलते हैं पैदल पैदल, किंतु रात भर के जगे हुए हैं और दिन में इन्होंने उत्सव किया था जिसमें लोगों को खिलाया पिलाया था, तो बहुत ज्यादा थकान थी पांडवों में। ऐसे में युधिष्ठिर सबको रोकते हैं और भीम से कहते हैं, भीम, हम सब लोग बहुत थक चुके हैं, अब हम तुम्हारे ही सहारे हैं। तुम हमें अपनी गोद में उठाओ और जितनी तेजी से चल सकते हो चलो, क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके दुर्योधन के गुप्तचरों के क्षेत्र से निकल लेना होगा, बहुत दूर निकल जाना होगा, क्योंकि अगर वो गुप्तचरों की आंखों में नजर आ गए तो खतरा और बढ़ जाएगा। भीम सिर झुकाते हैं और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। सभी पांडवों और अपनी मां को अपने ऊपर लाद लेते हैं और बड़ी तेजी से चलना शुरू करते हैं। भीम वायुपुत्र हैं तो उनकी गति भी बहुत है। सवेरे से चलते चलते दोपहर हो जाती है, भीम चलते ही रहते हैं, किंतु कुंती बहुत ज्यादा थक जाती है, बैठ करके भी थक जाती है। वो कहती है अब रुकना ही होगा, प्यास बहुत तेज लग रही है और मैं इतना थक चुकी हूं, अब गुप्तचर हमें देख भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बुरा होना है हो जाए, लेकिन अब मैं आगे नहीं चल सकती। तो यह बात सुनकर के युधिष्ठिर भीम को रुकने को कहते हैं। एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे वो उनको बैठा देते हैं, सारे पांडवों को और अपनी मां को। मां कहती है मुझे प्यास बहुत तेज लगी है। भीम कहते हैं ठीक है, मैं जल लेने जाऊंगा। उन लोगों को उस वट वृक्ष के नीचे बैठा करके भीम जल की तलाश में निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक बड़ी खूबसूरत झील उन्हें दिखती है। कमल खिले हुए हैं, जंगल के जो पशु हैं वे भी वहां आकर के जलपान कर रहे हैं। भीम को वो जगह बहुत अच्छी लगती है। भीम पानी में उतर जाते हैं, पहले तो खूब जल ग्रहण करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि थके हुए वो भी हैं, वो भी रात भर के जगे हुए हैं। उन्होंने भी दिन में बहुत काम किया और फिर सारे पांडवों को उठा करके यहां तक लाए, तो बहुत थके हुए हैं। वह शीतल जल उनके शरीर को नई ऊर्जा देता है, वे उसमें नहाते हैं, अपना मुंह धोते हैं, अपना बाल साफ करते हैं और फिर वहीं पर कमल के जो पत्र हैं वो काफी बड़े से होते हैं, उनका दोना बना लेते हैं और उन दोनों में जल भर लेते हैं, जिसमें काफी सा जल आ जाता है। वापस जाते हैं, जाकर के क्या देखते हैं, उनके चारों भाई और उनकी मां वट वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सो रही हैं।
एक एक करके वो सबको जल जगाते हैं और उन्हें जल पिलाते हैं। सभी लोग खूब मन भर के जल पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं। ये जिस जंगल में पहुंचे हैं वो जंगल बहुत ही घना है। अभी दोपहर का समय है, लेकिन एकदम ऐसा लग रहा है जैसे काले बादल छाए हुए। इस जंगल का नाम था हिडिंब वन, और कारण था उसका। उस जंगल का नाम हिडिंब वन होने का कारण यह था क्योंकि उस जंगल में हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी बहन हिडिंबा भी उसके साथ रहती थी, और उसकी खास बात यह थी कि अगर उस जंगल के आसपास से भी कोई मनुष्य निकल जाता था तो वह उनको अपना भोजन बना करके खा जाता था। उसे मनुष्य का मांस बहुत प्रिय था, कहें सर्वाधिक प्रिय था। और ऐसे जंगल में हमारे पांडव लोग विश्राम कर रहे हैं हिडिंब वन में। उनके शरीर की महक उड़ करके जहां हिडिंब अपनी गुफा में बैठा हुआ है उतनी उसकी नाक में पहुंचती है। उसकी बहन हिडिंबा भी वहां पर बगल में बैठी हुई। हिडिंब अपनी बहन से कहता है कि यहां पर मुझे मनुष्य के मांस की गंध आ रही है। हो न हो कोई तो हमारे जंगल में मनुष्य विचरण कर रहा है, और महक से मैं बता पा रहा हूं कि यह बहुत दूर नहीं है, तो क्यों नहीं आज मनुष्य का भोजन किया जाए। वह हिडिंबा से पूछती तो हिडिंबा से रिला देती, हाँ ठीक है। तो कहते ठीक है, आज मनुष्यों का शिकार करके तुम लाओ, और फिर हम लोग मिल करके मन भर के मनुष्य का भोजन करेंगे। हिडिंबा कहती है जैसे आपकी इच्छा भाई। और वो जंगल जंगल में पेड़ों पर कूदती काटती महक का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर भीम, उसके सारे भाई और मां हैं। अच्छा, ये लोग जल पीते हैं बाकी पांडव और सो जाते हैं। भीम नहा करके आए हैं, पूरे शरीर में ताजगी है, थकावट तो है, लेकिन उनको ये लगता है कि सारे लोगों का एक साथ सो जाना ठीक नहीं है। जंगल है, जानवर आ सकते हैं, तो ऐसे में जब ये लोग सो लेंगे, इनकी नींद पूरी हो जाएगी, तब मैं सो लूंगा। वे वहीं पर वृक्ष में उन पांचों के बगल में बैठे हुए हैं। हिडिंबा आती है, झांक करके पेड़ के पीछे से देखती है, तो देखती है अद्भुत रूप वाले चार लोग सो रहे हैं, चार मनुष्य सो रहे हैं, और उनके बगल में एक लंबा चौड़ा सा मनुष्य बैठा हुआ है, जिसकी चौड़ी छाती है, मजबूत भुजाएं हैं, पतली कमर है, बहुत ही अच्छा शरीर यष्टि है। भीम को देख करके वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह मनी मन सोचती है अगर भीम को वृकोदर भी कहा जाए, इस मनुष्य को वृकोदर भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब भीम को देखते देखते उसके मन में, यानी जो भोजन था जिसको वह भोजन करने आई थी, उसको देख करके उसके मन में प्रेम उमड़ पड़ता है। वह सोचती है कि इतने खूबसूरत व्यक्ति को मारा कैसे जा सकता है। उसके मन में भीम से शादी करने की इच्छा जग उठती है। और आप जानते ही हैं राक्षस लोग बड़े ही मायावान होते हैं। उसने बड़ी खूबसूरत स्त्री का रूप धारण किया अपनी माया से, और पहुंच गई भीम के पास।
भीम उतनी खूबसूरत स्त्री को देख करके उससे पूछते हैं, आप यहां पर अकेले क्या कर रही है इतने घने जंगल में? यहां पर बहुत सारे खतरे हैं। क्या आप यही जंगल में रहती हैं? क्या पास में कोई आश्रम है? आखिर आप कौन हैं? हिडिंबा सब कुछ सच सच बताती है कि मेरा नाम हिडिंबा है, मेरा भाई हिडिंब और मैं यहीं करीब में रहती हूं। हिडिंब को मानव गंध आई तो उसने मुझे आपको मारने भेजा था, किंतु मैंने आपको देख लिया, देखा। अब मेरे मन में आपके प्रति प्रेम जाग उठा है। मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप विवाह करके मेरे साथ यहीं रह जाएं। भीम यह बात सुनते हैं और कहते हैं, यह असंभव है। ये जो 4 लोग सो रहे हैं ये मेरे भाई हैं। और अपनी पूरी कथा बताते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ। और वह जो महिला सो रही है वह मां है। पूरी कथा बताने के बाद कहते हैं, यह संभव नहीं है कि मैं अपने भाइयों को छोड़ सकूं, वह भी इस हालत में, जबकि बहुत ही परेशानी का समय चल रहा है। तो यह संभव हो ही नहीं सकता। इधर इन सब बातों में बड़ी देर हुई जा रही थी और उधर हिडम्ब बड़ा परेशान हो रहा था कि अभी तक हिडिंबा उन मानवों को मार करके लाई क्यों नहीं। वह चल पड़ता है वहां से देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। जब वह आ रही होती है, आ रहा होता है, पहुंचता है, तब उसे हिडिंबा की आवाज सुनाई पड़ती है। हिडिंबा भीम से कह रही होती है कि ठीक है, हम बाकी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन हिडिंब यहीं बगल में है, वह कभी भी आ सकता है। इसलिए एक काम तो हम कर ही सकते हैं कि मैं आप सब लोगों को अपने कंधों पर उठा लूं और यहां से बहुत दूर ले चलूं, जहां पर हिडिंब ना आ पाए। अगर हिडिंब आ गया तो वह हम सबको मार देगा, आप सबको मार देगा। मैं आप लोगों को बचाना चाहती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं। और यह बात सब हिडिंब सुन रहा है। तो भीम भी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, आने दो हिडिंब को, मैं किसी से डरता हूं क्या? तुम मुझे जितना मजबूत मान रही हो मैं उससे कई गुना ज्यादा हूं। तो मुझे किसी का डर नहीं है। मेरी मां और मेरे भाई वगैरह सो रहे हैं, इनको सोने दो। कहते नहीं, जल्दी जगाओ, हिडिंब आ गया तो सबको मार देगा। कहते यह बात सही नहीं है कि मैं अचानक से अपनी मां और भाइयों को जगाऊं केवल एक राक्षस के लिए। वो लोग थके हुए हैं, उनको सोने दो। मैं हिडिंब को देख लूंगा और तुम भी मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर हूं। और ठीक यही समय था जब हिडिंब सामने आकर के खड़ा हो जाता है और हिडिंबा से कहता है, अच्छा, तो यही व्यवस्था कर रही हो तुम मेरे खाने की? अपने भाई की यही सेवा चल रही है? रुको, पहले जरा मैं इन मनुष्यों को मार लूं, फिर बाद में मैं तुमको देखता हूं, तुमको मजा चखाता हूं। अपने प्रेम के लिए तुम भाई को भूल गई। हिडिंबा फिर से भीम से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल लो। लेकिन भीम आ जाते हैं बीच में और कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो हमें मार देगे जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। आओ भिड़ करके देख लो। और दोनों लोगों में युद्ध शुरू हो जाता है। भीम पूरी ताकत से लड़ नहीं रहे, लेकिन हिडिंबा भीम की ताकत को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है कि वह ताकतवर भाई हिडिंब, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, ये कैसे खिलवाड़ कर रहा है उसके साथ। आवाजें लड़ने की तेज होती चली जाती हैं और इतनी तेज होती हैं कि कुंती की नींद खुलती है, युधिष्ठिर की भी नींद खुलती है और नींद खुल जाती है बाकी पांडवों की भी। लड़ाई जोर से होती चली जा रही है। ऐसे में कुंती देखती हैं कि एक बड़ी खूबसूरत स्त्री वहां पर बैठी हुई है, तो उसको बुलाती हैं। कहती, कौन हो तुम? क्या वन की देवी हो या यहीं किसी ऋषि के आश्रम में रहती हो? तो वह पूरी बात बता देती है, वही बात जो भीम को उसने बताई थी। और कहती है, मैं आपके बेटे से विवाह करना चाहती हूं, किंतु वह तैयार नहीं हो रहा है। कुंती सुन लेती है। इसी बीच में अर्जुन
खिलवाड़ देख करके कहते हैं, भीम तुम रात भर सोए नहीं हो, पूरे दिन हमको उठा करके चले हो, हम लोग सो लिए, अब मुझ में ऊर्जा का संचार हो गया है, लाओ मैं ही लड़ लेता हूं, तुम छोड़ दो, क्यों इसके साथ भिड़े हुए हो। तो भीम कहते हैं, नहीं नहीं, मुझ में बहुत ताकत है, मैं अभी इसको मार दूंगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई जल्दी करो, शाम होने वाली है, शाम होते इसकी ताकत बढ़ जाएगी, इधर सूरज ढला उधर इसकी ताकत बढ़ी, तो ज्यादा लंबा मत खींचो इस खेल को, तुरंत खत्म करो। भीम हिडिंब को अपनी दोनों बाहों में उसके गले को भींच लेते हैं और वहीं से उसके गले को दबाते दबाते तोड़ देते हैं। हिडिंब का वहीं वध हो जाता है, हिडिंब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भीम का गुस्सा, भीम का क्रोध पूरी महाभारत में केवल व्यक्ति की मृत्यु पर शांत नहीं होता, उनका एक विशेष तरीका है मारने के बाद। वह उसके बाद हिडिंब को तब तक मारते हैं जब तक वह आटे की लोई जैसा नहीं हो जाता। अब इसके बाद वह चल पड़ते हैं, हिडिंबा भी पीछे पीछे चल पड़ती है। हिडिंबा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब बहुत दूर आ जाती है तो फिर से वह कुंती के पास आती है, कहती है कि आप मेरी बात मान लो, आप तो औरत हो, आप तो मेरे मन की इच्छा समझ सकती हो, आप सोच सकती हो मैं इसमें कितना परेशान हूं, तो मैं आपके बेटे से विवाह करना चाहती हूं। तो कुंती रुक जाती हैं, युधिष्ठिर को बुलाती हैं, हिडिंबा के मन की पूरी बात बताती हैं, और भीम के हाव भाव को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि भीम भी मन ही मन हिडिंबा से विवाह करना चाहते हैं। तो वो कहती हैं ठीक है, हिडिंबा से विवाह कर लो। हिडिंबा कहती है ठीक है, तो हम लोग कुछ समय के लिए अलग चले जाएंगे। लेकिन भीम मना करते हैं, कहते हैं नहीं, दिन भर हम साथ में रहेंगे और रात में मुझे अपने भाइयों के पास वापस आना हो, और मैं तुम्हारे पास तब तक रुकूंगा जब तक हमारा एक पुत्र नहीं हो जाता, और उसके बाद जो कि तुम जानती हो कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मेरा मन होगा, इसलिए कि हमें वह करना ही होगा, हम यहां ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते। कुंती भी हामी देती हैं, युधिष्ठिर भी हामी देते हैं, और इसी के साथ भीम और हिडिंबा का विवाह हो जाता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।